नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने ब्लेंटिस यानी कि जिसको बैलेंटिस या बैलेंटाइस भी कहते हैं, इटिस शब्द जो है ये बेसिकली है इन्फ्लामेशन के लिए। जिस चीज़ के भी पीछे इटिस लगा हो एंड में, तो इसका मतलब कि उसमें इन्फ्लामेशन है, पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, लॉस ऑफ फंक्शन है, वो जगह हॉट हो। जैसे मान लीजिए मेरे गम्स हैं जिसको जिंजीवा कहते हैं, ये अगर जिंजीवाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवर, मेरी स्टमक में इन्फ्लामेशन हो गई, मैं मिर्च मसाले ज़्यादा खाता हूँ या मान लीजिए दारू ज़्यादा पीता हूँ। जैसे एस फॉर स्पाइसेस, एस फॉर स्पिरिट्स, स्पाइसेस होता है मिर्च मसाले, एस फॉर सिफिलिस कोई गुप्त रोग हो, एस फॉर शार्प एज ऑफ टूथ, अगर आपके यहाँ पे कोई शार्प एज टूथ का है तो आपके यहाँ पे बॉडी में रिएक्शन होगा, स्टमक उसको समझेगा कि रोटी आ रही है और एसिड सिक्रीशन होगा। ओवर सिक्रीशन की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। गैस्ट्राइटिस, इटिस यानी कि स्टमक की इन्फ्लामेशन। अगर किसी लड़की के बच्चेदानी में सोज है, साल्पिंजाइटिस। अगर ओवरी में सोज है, ऊफ्राइटिस। अपेंडिक्स में सोज है, अपेंडिसाइटिस। तो दोस्तों ऐसी बैलेंटाइस जो है बेसिकली इन्फ्लामेशन है पेनिस के फ्रंट पार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, पेनिस का फ्रंट पार्ट जो रेड होता है लिंक का, उसको ग्लांस कहते हैं। कैमरामैन जी थोड़ा सा इधर आएंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हेल्दी बंदा है, इसका जो फ्रंट पोर्शन स्किन पीछे करते हैं उसको परफ्यूज कहते हैं, और ये शेफ्ट है। और ये बेलेनाइटिस हुआ है, ये देखिए रेडनेस आ गई, यहाँ पे ब्लॉची रैश है, थिक लंबी डिस्चार्ज है। ये जो डिस्चार्ज होता है पीछे, गंद बंद इकट्ठा होता है ग्लैंड की वजह से, इसको स्निग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्निग्मा। और कैमरामैन जी सामने जाएंगे, स्निग्मा। तो स्निग्मा जो है नेचुरली इकट्ठा होता रहता है। अगर आप हाइजीन नहीं रखोगे, साफ सफाई नहीं रखोगे, गुप्त जो लिंग है उसकी साफ सफाई, हॉट वाटर यानी कि ल्यूक होम, कोसे कोसे पानी से, वार्म वाटर से आपने सफाई रखनी। वो जैसे कि दांतों पे ब्रश मारते हैं, मुंह में कुरली करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, आंखों को साफ करते हैं, तो सिर्फ नहा लेना ही बहुत नहीं होता। इस एरिए में अगर आप टाइट कपड़े डालते हो या गीले कपड़े जुलाई में डालते हो, फंगस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकते हैं। या जिस लड़की से, अपनी वाइफ से ही आप सेक्स कर रहे हो, उसको कोई फंगल इन्फेक्शन है, आपको मिल जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस है, प्रोटोजोनल इन्फेक्शन है, आ जाएगा। अब बंदा ये सोचे कि ये मेरे को गुप्त रोग हो गया, मेरे को बच्चा नहीं पैदा, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ की साइंटिफिक टर्म पर समझिए। तो दोस्तों, कई लोग संबंध बनाते वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव जेली यूज़ करते हैं, स्पर्म को मारने के लिए लिंग पे ऊपर लगा लेते हैं, वो रिएक्शन कर जाती है। कई लोगों को शैम्पू लगाने का बड़ा शौक होता है, नए नए टीवी पे देखते हैं, वो एलर्जी कर जाते हैं। कईयों को साबुन सुगंधित बहुत अच्छे लगते हैं। अब हर एक की स्किन एक जैसी नहीं होती, वो कैसे रिएक्ट करती है वो डिपेंड करता है बंदे की कैसी। ये पार्ट तो आँख से भी ज़्यादा, जो आँख का ये पार्ट है उससे भी ज़्यादा नाजुक है। अगर आप इसकी प्रॉपर हाइजीन नहीं रखोगे और या कॉन्ट्रासेप्टिव जेली यूज़ करोगे, या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, या जो मोटापा का मरीज है, तो उनमें यह होता है। और कई लोगों में क्या होता है, स्किन पीछे नहीं होती पूरी, या कई लोगों में आदत होती है स्किन को आगे पीछे करते रहते हैं, उनमें भी रैश पड़ जाता है, कोई चोट पहुंच जाती है प्रॉपर। तो ये आपने ध्यान रखना है इस एरिए में। जो अगर आपकी स्किन पीछे नहीं होती तो नेचुरली पैराफाइमोसिस हो सकती है, आपको कल को पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है बार बार। डायबिटीज़ है तो भी आपने ध्यान रखना है कि डायबिटीज अटैक करती है आंखों पे, हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे, तो ये चीज़ें, और स्किन पे। और मोटापे की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपके फोल्ड बन जाते हैं जो कि पसीने से आप उनको
अपने लिंग को नज़र भी नहीं आता आपको कि नीचे लिंग है, और प्रॉपर उसको वॉश नहीं कर पाते आप। तो दोस्तों उसके लिए एंटी फंगल क्रीम, एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स यूज़ ऐसे ना मत करिए ओटीसी प्रोडक्ट लेके, किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट के साथ में लिखा होता है स्किन एंड वीडी स्पेशलिस्ट, उसको दिखाइए। और अगर उसकी समझ में नहीं आता तो अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। आप कोर्स पूरा कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि जितनी भी दवाएं हैं, अगर आपके इन्फेक्शन यूटीआई हो जाता है तो याद रखिए कि दवाएं यूटीआई वाले एरिया में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इतनी कंसंट्रेशन में नहीं पहुंच पाती। तो काफ़ी लंबा टाइम जिद्दी होता है, या तो बंदा रहता है या बीमारी रहती है। इसके लिए ये माना गया है कि आप इनको हल्के में ना लें, हाइजीन रखें, और अपने CMSED वाले जो हैं, BMS वाले हैं, डी फार्मेसी वाले हैं, पेशेंट को एजुकेट तो कर सकते हैं ना भैया। अगर मान लीजिए कि आप कहते हो कि शेड्यूल एच दवा नहीं देनी हमने, पर पेशेंट को एजुकेट तो करो ना कि डायबिटिक का मरीज है तू, ये फलानी जगह, या रैश पड़ रहा है, या आप कोई ऐसी टेक्सटाइल का अंडरवियर डाल रहे हो उससे प्रॉब्लम आ रही है, या फीमेल पार्टनर से आ रही है, तो नेचुरली अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो दोनों को ट्रीटमेंट देनी होती है एंटी प्रोटोजोनल वाली। तो दोस्तों ये अवेयरनेस वीडियो थी, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और दूसरा, ज्यूज लोगों में एक प्रथा है कि 1 साल से कम वाले बच्चे को सुन्न कर दी जाती है, उसकी फोर स्किन उतार दी जाती है। तो ये देखा गया कि पेनिस का कार्सिनोमा कैंसर उन लोगों में नहीं है, मगर जो 1 साल के बाद सर्कमसिजन करते हैं उनमें कैंसर पाई जाती है। तो रिसर्च को देखा गया तो इसके नीचे जो इकट्ठा होता है माल स्किन के नीचे, फोर स्किन के, उसको स्निग्मा कहते हैं। स्निग्मा इरिटेशन करता रहता है और हमारी बॉडी रिएक्ट कर जाती है कार्सिनोमा की वजह से। तो सर्कमसिजन एक हेल्दी प्रोसीजर है। ये ना सोचिए कि ये किसी रिलीजन में है तो हम उस रिलीजन के नहीं हैं ना। कई रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अच्छी हैं, जैसे कि श्रीलंका में रिलीजन में ये कहा गया कि जो आंखें का दान नहीं करेगा तो वो नरक जाएगा। तो सभी लोगों ने श्रीलंका के आंखें डोनेट, कॉर्निया आफ्टर डेथ प्लेज की हुई है। श्रीलंका कितना छोटा देश है, आज वहाँ पे महंगाई से मारो मार हो रही है, मगर वो अकेला देश है जहाँ पे कॉर्निया डोनेशन दिया जाता है। 2 आंखें 2 बंदे को नेत्रदान दे सकती है। पूरी आंख नहीं निकाली जाती, सिर्फ कॉर्निया, फ्रंट वाला पोर्शन। मगर जब डेथ हो उसके कुछ आवर्स बाद ही डॉक्टर्स को फ़ोन करना होता है, जहाँ पे वो डोनेट वाले आके लेके जाते हैं अपनी एम्बुलेंस में। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।